मैंने बताया था आपको कि ट्यूमर है, लिवर में ट्यूमर है एंड टेनिस बॉल साइज़ का जो है वो ट्यूमर है। यानी कि जो ट्यूमर है उसमें सेकेंड स्टेज का कैंसर है। बट द पॉजिटिव थिंग एक ये है कि जब उसके अलावा कहीं नहीं है। अगर आपको याद होगा, मैंने पहला जो वीडियो आपसे शेयर किया था कि जहाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, शोएब का एक व्लॉग आया था जिसमें दीपिका भी उनके साथ दिखाई दे रही थी और दीपिका ने सीधे और साफ तौर पर बता दिया है कि उनके जो लीवर में ट्यूमर बताया जा रहा है उसमें सेकंड स्टेज का कैंसर भी है। ये सुनने के बाद फैंस को तो काफ़ी धोखा लगा, उसके साथ साथ उनके परिवार वाले और दीपिका के चेहरे के आपने देखा होगा कितने ज़्यादा रोई हुई लग रही थी। और दीपिका, मतलब कोई भी आदमी, एक नॉर्मल आदमी होता है और जब उनके पता चलता है कि उनको कैंसर है और सेकंड स्टेज कैंसर है तो जायज़ सी बात है उनकी सारी जो ज़मीन होती है ना पैरों के तले से वो खिसक जाती है, उनको समझ में नहीं आता अभी क्या होगा। लेकिन आगे दीपिका ने ये भी कहा, कहीं तो उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा बड़ा दुख तो दिखाई दे रहा था, वहीं पर उसकी मुस्कान भी, मतलब मुस्कुराते हुए वीडियो बना रही थी अपने फैंस के लिए, सिर्फ ये दिखा रही थी कि मैं पॉजिटिव हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से होता है हर इंसान को। बट इस समय पर हम सभी को दुआ और प्रे करनी है वो जल्दी से ठीक हो जाए। और एक्चुअली में बात ये रह गई कि अगर उस ट्यूमर्स को निकाल दिया जाता तो शायद इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ से बचा जा सकता था। बट अभी डिले इसलिए हो रहा है, पता नहीं अल्लाह को या भगवान को क्या मंजूर है, वो तो भगवान जाने, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन उन्होंने यही कहा है, डॉक्टरों ने, हमने सारे रिपोर्ट्स वगैरह करवाए, लेकिन डॉक्टरों, सबसे पॉजिटिव बात ये है कि डॉक्टरों ने ये बोला है कि जो भी कैंसर है ये शरीर के और किसी भी भाग में नहीं है, सिर्फ लीवर में है। और जो टेनिस बॉल के समान है, कई बार ये फुटबॉल के समान भी हो सकता है कई इंसानों में। और लीवर का जो ट्यूमर है वो आजकल काफ़ी फैल रहा है, खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से ये हो जाता है। बट अभी तक वो सिर्फ लीवर तक ही सीमित है और होप यू बस यही रहे ताकि सर्जरी से वो बाहर निकाल दिया जाए और बाद में वो बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं, इससे कोई भी खतरा नहीं हो सकता। यही सब डॉक्टरों ने बताया, जिसकी वजह से दीपिका कहते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिलती है कि डॉक्टरों ने सब बोला है कि इसमें कोई भी, मतलब आपको घबराने की बात नहीं, ईजिली से निकल जाएगा और उसके बाद आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। लेकिन अभी जो डिले हो रहा है उससे थोड़ा सा मन घबराता है। क्योंकि डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको कफ और कोल्ड है वो सही नहीं हो रहा, इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सर्जरी में डिले हो गया है। क्या हो सकता है? क्योंकि जो कैंसर है वो एक घातक बीमारी है और तेजी से फैल भी सकती है। इस वजह से अगर सर्जरी में ज़्यादा डिले हो सकता है तो शायद और कुछ ना हो जाए, इस वजह से पूरा परिवार घबराया हुआ है। तो दीपिका का जो सर्जरी है वो, उसका कफ और कोल्ड जब तक ठीक नहीं हो जाएगा, उसका इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगा, तब तक डॉक्टर नहीं कर सकते, नहीं रिस्क ले सकते। क्योंकि सर्जरी है, उसके बाद जो अगर इन्फेक्शन रहेगा तो और विभागों में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट दीपिका का यही कहना है कि बस आप दुआ करो। और आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, अभी भी हम उन कमेंट्स को पढ़ते हैं। शोएब ने यही भी कहा कि मैं अपने फैंस की हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और जो आप अच्छी अच्छी दुआएं करती हो, शायद उन दुआओं की वजह से आज दीपिका आपके सामने बैठी हुई है। मैंने सोचा था कि दीपिका की सर्जरी हो जाएगी, उसी के बाद व्लॉग बनाऊंगा और उसी के बाद मैं लोगों से दीपिका की बात करवाऊंगा। बट खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि दीपिका की सर्जरी काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही है, क्योंकि दीपिका की कंडीशन थोड़ा सा बेहतर नहीं है और उसको इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है इस वजह से। और आपने देखा होगा व्लॉग में भी दीपिका को काफ़ी ज़्यादा खांसी आ रही थी। तो दीपिका ने यही कहा है कि बस अब प्रे करें और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और जल्दी से मेरी डिलीवरी हो जाए और जो भी टेनिस बॉल के आकार का ट्यूमर है वो निकल जाए, ताकि कैंसर और भाग में ना फैले। बस सभी लोगों को यही दुआई करनी है, क्योंकि उनके घर में एक खुशी भी आई है। और लेकिन इस खुशी के बाद सभी लोग इतने खुश नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं घर की बहू को जब इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है, जायज़ सी बात है हर कोई घबरा जाता है। वहीं पर उनकी ननद और उनकी सास ने भी उनके लिए दुआएं मांगी है और यही कहा है कि आप सब भाभी और मेरी बेटी यानी बहू के लिए दुआएं करो, जल्दी से ठीक हो जाए। दीपिका बहुत अच्छी है, पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखते हैं। वहीं पर उनका बेटा जो है उसको लेकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग पर था और उससे अभी दीपिका से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि वो दीपिका के बिना एक मिनट भी नहीं रहता था। दूर इसलिए रखा जा रहा है ताकि वो जिद ना करे फीडिंग करने की, इस वजह से उसको थोड़ा सा दूर रखा जाता है। और माँ के ऊपर क्या बीती आप सोच सकते हैं जब उसके बच्चे को उससे दूर कर दिया जाता है। दीपिका को हाल फिलहाल में कोकिलाबेन हॉस्पिटल में 2-3 दिन के लिए एडमिट किया गया था और अभी उसको डिस्चार्ज मिल चुका है।
आखिर ये लीवर ट्यूमर हुआ कैसे, क्योंकि दीपिका तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती है, कुछ इस तरह का वो भी नहीं करती है। तो डॉक्टरों का यही कहना है कि किसी को भी हो सकता है जब लीवर में थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह बनना स्टार्ट हो जाता है, और पहली स्टेज में तो इसका पता भी नहीं चलता, दूसरी या तीसरी स्टेज में ही जाके पता चलता है। तो दीपिका को जब मतलब थोड़ा पेन हुआ, ये एक सीवियर पेन होता है, और जब पेन होता है तो उस समय उन्होंने CT स्कैन वगैरह करवाया, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, क्योंकि नॉर्मली यही होता है, डॉक्टर भी यही कहते हैं। जब राइट हैंड साइड में ट्यूमर वगैरह होता है तो एक पेन होता है, और जब इंस्पेक्शन बताया जाता है या तो उसका CT स्कैन किया जाता है या उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और अल्ट्रासाउंड में अगर इस तरह का कोई भी आपको ट्यूमर वगैरह दिखाई देता है तो उसे पता चल जाता है। उसके बाद फिर और टेस्ट होते हैं, उससे पता चलता है कि ट्यूमर नॉर्मल है या कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है। तो यही सब दीपिका ने सभी टेस्ट वगैरह करवाए, और टेस्ट के बाद पता चला कि सेकंड स्टेज पर पहुंच चुका है, और सेकंड स्टेज अभी नॉर्मल होता है, सेकंड स्टेज पर कंट्रोल किया जा सकता है। बट अल्लाह और भगवान से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता कि क्या होना है क्या नहीं होना है। कई बार तो थर्ड या फोर्थ स्टेज पर भी पेशेंट आराम से इन सब चीज़ों को झेलने के बाद सही होकर आ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा हिना खान को भी ट्यूमर कितना थर्ड स्टेज का था, और उसने सब चीज़ों को पॉजिटिवली किया, और वो आज उस चीज़ को हरा चुकी है। तो हिना खान ने अपने बाल वगैरह भी उसका बहुत ही ज़्यादा घातक था, उन्होंने अपने हाथों से अपने बाल काटे थे। बहुत पेनफुल होता है इसमें जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होता है, बट भगवान से यही दुआ करते हैं इस तरह की बीमारी किसी को भी ना दे, और बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि भाई आजकल ये सबसे ज़्यादा आजकल जो ये घातक बीमारी इतनी लोगों में फैल रही है, और यही नहीं कि ये मतलब उसमें आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी कैंसर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो डॉक्टरों का कहना है कि जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, अदरवाइज ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलने वाली है। क्योंकि आजकल जो भी चीज़ें होती हैं कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीज़ें खाते हैं लोग, ईजी कार्बोहाइड्रेट या पैकेट बंद चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, अल्कोहल वगैरह जो लोग लेते हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती है। बट ऐसा नहीं है, कुछ लोग ये नहीं करते तब भी उनको ये रोग हो जाता है। तो इससे पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। बस अभी हम यही दुआ करते हैं दीपिका जल्दी से ठीक हो जाए और अपने परिवार के साथ अच्छे से लाइफस्टाइल चेंज करे अपनी, और अपने परिवार के साथ अच्छी से लाइफ इंजॉय करे। होप यू आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आएगी। वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।